चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, असली मजा तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में आ रहा है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में कौन किस तरफ है इसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। भाजपा के अंदर क्या सभी लोग योगी आदित्यनाथ के साथ हैं? क्या समाजवादी पार्टी के अंदर सभी लोग अखिलेश यादव के साथ हैं? अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? शिवपाल यादव किसके संपर्क में हैं? केशव प्रसाद किसके संपर्क में हैं? कहीं अखिलेश से बातचीत तो नहीं हो रही है, कहीं किसी और से तो नहीं हो रही है। ये सब मिला के बिल्कुल गड्ढम गड्ढा है। लेकिन असली चाशनी जो मजा है वहीं से निकलकर सामने आ रहा है। मैं आज आपको दो बयान सुनाऊंगा। दोनों बयान दो शीर्ष नेताओं ने दिए हैं। एक योगी आदित्यनाथ ने दिया है और एक अखिलेश यादव ने दिया है। दोनों ने बुजुर्ग नेताओं पर दिया है, लेकिन अपनी अपनी पार्टी के बुजुर्ग नेताओं पर नहीं दिया। अखिलेश ने चुटकी ली तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर, जो समझते थे कि वो अहम ब्रह्म मैं ही मैं हूं। और योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में चुटकी ली तो अखिलेश यादव के चच्चा जी पर। दोनों ने क्या कहा एक दूसरे के बारे में समझिए, सुनिए, और इसके पीछे की इन बिटवीन लाइंस जो खबरें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। पहले ये दोनों बयान सुन लेते हैं। दर्द में बताता हूँ। माननीय सदस्यों से मैं आग्रह कर रही हूँ, सभापति महोदय, दर्द में बताता हूँ, दर्द में बताता हूँ। बजट पर चर्चा करिए माननीय, प्लीज बजट पर चर्चा सभापति करिए। दर्द में बताता हूँ। देखिए, दर्द बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है आपको। कंप्लीट करिए। वो वीडियो हमने देखा है कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। चलिए, धन्यवाद माननीय। और जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे, बहुत ताकतवर कहते थे आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। अब बात समझ में नहीं आई ना? माननीय जिसने हराया उसको नहीं हटा पा रहे। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। तो देखा आपने, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि चच्चा को गच्चा दे दिया और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आजकल कोई प्रणाम पाती भी नहीं कर रहा उत्तर प्रदेश में। और दोनों का दर्द एक तरह है। दोनों का इशारा कहां था, तीर कहां पे मारा, सब हंस रहे थे, सब समझ रहे थे। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर सत्ता पक्ष भी हंस रहा था और समाजवादी पार्टी के भी कुछ लोग हंस रहे थे शिवपाल यादव को लेकर। इधर संसद भवन के अंदर, लोकसभा के अंदर अखिलेश की बातों पर विपक्षी हंस रहे थे, सत्ता पक्ष मुस्कुरा रहे थे। लेकिन जब योगी जी सुन रहे होंगे, या फिर कुछ ऐसे लोग थे उस संसद भवन में बैठे हुए जिनको मजा आ गया होगा सुनकर कि सर्वशक्तिमान पर इतना अच्छा कटाक्ष आज तक किसी ने नहीं किया। इसलिए मैं कह रहा था कि असली मजा उत्तर प्रदेश की राजनीति में। मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो यह अन्याय होगा। दो और पार्टियां हैं, एक कांग्रेस है और दूसरी बसपा है, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी के अंदर इस बात को लेकर गंभीर मंथन चल रहा है कि आकाश आनंद को एक बार अच्छे से मौका दिया जाए। वो बंधे बंधे महसूस करते हैं, ऐसा लगता है किसी ने उन्हें बांध दिया है। वो बोलते हैं तो डर कर देखते हैं कि कहीं मायावती को बुरा तो नहीं लगा। अब इतना बंधा हुआ जो बोलने के पहले भी सोचे, वो क्या बेचारा खुलकर राजनीति करेगा। तो कैडर चाहते हैं कि अगर नई पीढ़ी को मौका देना ही है तो उन्हें अच्छे से मौका दो। कांग्रेस के अंदर की कहानी बड़ी अजीब है। कांग्रेस के अंदर कुछ नेताओं को लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अकेले लड़ती तो बहुत बम्पर सफलता हासिल हो सकती थी। उनका ऐसा मानना है कि मोमेंटम था, हमारे पास वो मौका है कि दलित, सवर्ण और मुसलमान, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन हुआ करता था शुरुआत से, वो मैदान खाली है। सवर्ण भाजपा से नाराज हैं,
दलित बसपा से निराश है और मुस्लिम ऑप्शन देख रहा है कि समाजवादी पार्टी के अलावा कोई बीजेपी को हराने वाला अगर हमारे सामने आ जाए और वो कांग्रेस हो तो वाह जी वाह। तो कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के नेता अपने शीर्ष आलाकमान को ये कह रहे हैं कि अगले विधानसभा चुनाव में एक बार हम भी आजमा ही लेते हैं, हो सकता है कि ये मामला क्लिक कर जाए और एक बार अगर हमने मोमेंटम पकड़ लिया उत्तर प्रदेश और बिहार में तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। और बिहार में भी पप्पू यादव ने यही कहा था, 2 दिन पहले की बात है। पप्पू यादव ने कहा कि आरजेडी की बैसाखी पर बार बार टिके रहने से बेहतर है कि कांग्रेस एक बार अकेले लड़के देखे, सबका सुपड़ा साफ कर देगी। पप्पू यादव ने क्या कहा था, आप खुद सुने। कांग्रेस यदि अकेला चलने का निर्णय ले ली तो मैं आपको यह गारंटी के साथ कह सकता हूं सारी दुकानें बंद हो जाएगी। लेकिन उस दौर में आप कांग्रेस की अकेले चलने की बात कर रहे हैं, जिस दौर में कांग्रेस सबसे बड़ा पैरविकार पार्टी है गठबंधन की मजबूती को लेकर। देखिए, लोकसभा का राजनीति और विधानसभा की राजनीति बिल्कुल डिफरेंट है। जब तक कांग्रेस आरजेडी के साथ गठबंधन में रहेगी, मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैं कांग्रेस के लिए नहीं कह रहा हूं, तब तक एक नए विकल्प की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। लोग अपेक्षा रखते हैं एक नए विकल्प की और उसमें कांग्रेस को बिना जाति धर्म की पार्टी देखते हैं। प्रशांत जी रिटायर उन लोगों को इकट्ठे किए हैं जिन लोगों ने पूरा लूटा है, डीएम एसपी सब लोगों ने, और उन लोगों को जितने बालू शराब माफिया बड़ा बड़ा माफिया है जिनको किसी पार्टी का टिकट नहीं मिलेगा वो प्रशांत जी के साथ चले जाएंगे। तो निश्चित रूप से 2 पार्टी के बीच में तीसरी पार्टी कोई भी यह कहेगी कि हम तो मुख्यमंत्री और पीएम बनाते हैं, पैसा मेरे पास है, एमएलए आपको हम बनाने को तैयार हैं, जब हम मुख्यमंत्री बनाते हैं तो एमएलए आपको क्यों नहीं बना सकते। तो ऐसे लोग जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, जिनका कोई जगह नहीं है, तो वो प्रशांत जी के साथ जुड़ गए, और जिनको दोनों जगह टिकट नहीं मिलेगा तो प्रशांत जी के साथ जुड़ जाएंगे। तो ये थे पप्पू यादव। आपको क्या लगता है, कांग्रेस को उत्तर प्रदेश और बिहार में अकेले लड़कर एक बार देख लेना चाहिए? आपको क्या लगता है कि बीजेपी के अंदर और समाजवादी पार्टी के अंदर ये जो बुजुर्ग नेताओं पर एक दूसरे के प्रति जो कटाक्ष किया गया है उसका क्या इशारा हो सकता है? और आपको क्या लगता है, क्या बहन मायावती को, आकाश आनंद को कुछ दिनों के लिए, 1-2 सालों के लिए खुला छोड़ देना चाहिए ताकि अगले विधानसभा चुनाव से पहले एक ग्राउंड तैयार कर सके? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। नमस्कार।